जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्यामशिष दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा। कृष्ण गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्चते, यानी हर परिस्थिति में समान भाव रखना ही योग्य है। जब सुख आए तो अहंकार मत करो और जब दुख आए तो निराश मत हो, क्योंकि यह दोनों ही बदलते रहते हैं। बुरे समय में यही याद रखना कि यह भी बीत जाएगा और अच्छा समय आने वाला है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना अहंकार छोड़कर कृष्ण को पुकारा, कृष्ण ने उसे अपार वस्त्र देकर उसकी लाज बचाई। यह सिखाता है कि बुरे समय में सबसे बड़ी शक्ति भगवान पर विश्वास है। अगर आस्था अटूट है तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण हमेशा यही सिखाते हैं कि जीवन का हर बुरा समय केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर तुम उस समय टूट गए तो अवसर खो दोगे, लेकिन अगर धैर्य और विश्वास रखकर डटे रहे तो वही समय तुम्हारी जीत की नींव बनेगा। याद रखो, जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं पर उसे मिटा नहीं सकते, वैसे ही बुरा समय तुम्हारे जीवन के उजाले को रोक सकता है पर खत्म नहीं कर सकता। सूरज फिर से निकलेगा और उजाला जरूर फैलेगा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो कृष्ण की यह बात याद रखना, कर्म करते रहो, धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। समय बदलता है और जो आज खोया है कल वह और भी सुंदर रूप में लौटकर आएगा। बुरे समय में सबसे बड़ी भूल इंसान यह करता है कि वह हार मान लेता है। वह सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हार तो तब होती है जब तुम अपने मन से हार मान लेते हो। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हो, अगर भीतर की आग बुझी नहीं है तो हार असंभव है। इसलिए जब भी संकट सामने हो, याद रखना कि यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को जगाने आया है। महाभारत का युद्ध आसान नहीं था। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए तो उनके हाथ कांपने लगे। वह अपने ही रिश्तेदारों को देखकर निराश हो गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह समय तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को जगाने आया है। अगर अर्जुन उस दिन हार मान लेते तो धर्म की विजय कभी संभव ना होती। ठीक वैसे ही जीवन में जब बुरा समय आता है तो यह समझना चाहिए कि यह तुम्हें तुम्हारा असली सामर्थ्य दिखाने आया है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक सफलता का स्वाद भी अधूरा रहेगा। जो इंसान कठिनाइयों से भाग जाता है वह कभी बड़ी जीत नहीं पा सकता। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि बुरे समय में क्रोध, दुख और निराशा से दूर रहो, क्योंकि यही भावनाएं इंसान को और नीचे खींचती हैं। इसके बजाय धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच रखो। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही आशा का दीपक तुम्हारे भीतर रोशनी फैलाता है। जब गोकुल में पूतना आई तो सब घबराए हुए थे, लेकिन नन्हे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसका अंत कर दिया। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न लगे, अगर हृदय में साहस है तो जीत निश्चित है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विश्वास और साहस के सामने उसका अस्तित्व टिकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि बिना धैर्य के ना तो प्रेम संभव है, ना भक्ति, ना सफलता। जब हम जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं तो गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो समय खुद हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। सोचो, अगर पांडवों ने वनवास के दौरान अधीर होकर कोई कदम उठाया होता तो शायद वे कभी धर्म की रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने कृष्ण की बात मानकर धैर्य रखा और यही धैर्य उन्हें विजय तक ले गया। बुरा समय तुम्हें यह सिखाने आता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही समय भी बदलता है। ठंडी सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद वर्षा। ठीक उसी तरह दुख के बाद सुख आता है। यह जीवन का अटल नियम है। अगर तुम इस नियम को समझ लोगे तो कभी निराश नहीं होगे। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है।
जो होगा वह भी अच्छा होगा, यह कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि गहरे जीवन का रहस्य है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो बुरे समय में भी तुम्हें शांति मिलती है, क्योंकि तुम जानते हो कि इस कठिनाई के पीछे भी कोई ना कोई भलाई छिपी है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। एक बात और याद रखो, बुरा समय केवल तुम्हें बदलने नहीं आता बल्कि तुम्हें पहचान दिलाने आता है। जब श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर मथुरा का रुख किया तब गोकुल वासियों के लिए वह बुरा समय था। वे रोए टूटे अकेले हो गए, लेकिन क्या यह सच में बुरा था? नहीं, यही वह समय था जब कृष्ण ने अपनी असली लीला दिखाना शुरू की। इसी समय उन्होंने कंस का वध किया और अन्याय का अंत किया। इसका अर्थ यही है कि कभी कभी बुरा समय वास्तव में नए आरंभ का द्वार होता है। अगर हम केवल दुख पर ध्यान दें तो हम अवसर खो देंगे। न्याय का अंत किया, इसका अर्थ यही है कि कभी कभी बुरा समय वास्तव में नए आरंभ का द्वार होता है। अगर हम केवल दुख पर ध्यान दें तो हम अवसर खो देंगे, लेकिन अगर हम उस दुख के पीछे छिपे अवसर को देखें तो वही कठिनाई हमें महान बना देती है। हर बुरे समय में एक विशेष संदेश छिपा होता है। भगवान कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें और मजबूत होना है, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, अब तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई पहचाननी है। जो इस संदेश को समझ लेता है वही विजेता बनता है। बुरा समय हमें यह भी सिखाता है कि भगवान ही सच्चा सहारा है। जब सब छोड़ जाते हैं तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं। जैसे द्रौपदी के साथ हुआ, जैसे अर्जुन के साथ हुआ, वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। अगर आस्था है तो अकेले होने का डर नहीं सताएगा। इसलिए कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखो, मत घबराओ, मत टूटो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बुरा समय केवल एक राह है, मंजिल नहीं। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगता है, हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब मनुष्य सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह अपनी दृष्टि केवल उस अंधकार पर टिकाए रखता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब बुरा समय आए तो ध्यान अपने दुख पर मत लगाओ बल्कि उस प्रकाश पर लगाओ जो भविष्य में तुम्हें मिलने वाला है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो पर एक छोटी सी लौ भी उसे काट देती है। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह एक आंतरिक युद्ध भी था। अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु उसके सामने खड़े कौरव नहीं थे बल्कि उसके भीतर की कमजोरी थी। इंसान का भाग्य उसकी सोच से बनता है। अगर सोच ऊंची है तो हालात चाहे जैसे हो वह ऊपर उठेगा ही, लेकिन अगर सोच छोटी है तो अच्छे हालात भी उसे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। याद करो, जब गोवर्धन पर्वत उठाने की घड़ी आई, इंद्र देवता का प्रकोप था, चारों ओर भय था, सब लोग घबराए हुए थे, लेकिन नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गोकुल वासियों को सुरक्षित कर लिया। उस समय गोकुल के लोगों ने जाना कि विश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है। अगर वे उस समय भय के आगे झुक जाते तो सब नष्ट हो जाते, लेकिन उन्होंने कृष्ण पर विश्वास किया और सुरक्षित रहे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि बुरा समय जब भी आए तो डर कर भागो मत, विश्वास और साहस के साथ उसका सामना करो। कभी कभी तुम्हें भी अपने जीवन का गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ता है। फर्क इतना है कि पर्वत असली नहीं होता बल्कि परिस्थितियों का भार होता है। अगर विश्वास है तो यह भार तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हारी महानता को दुनिया के सामने प्रकट करेगा। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि बुरे समय में मौन रहना सीखो, शिकायत करना, दूसरों को दोष देना, रोना धोना, यह सब केवल तुम्हें और कमजोर बना देंगे। लेकिन जब तुम मौन रहकर अपने भीतर भगवान को याद करते हो तो वही मौन तुम्हें वह शक्ति देता है जो 1000 शब्दों से भी बड़ी होती है। याद रखो, कठिनाई के पल तुम्हारे दुश्मन नहीं तुम्हारे मित्र हैं। वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आते हैं। अगर जीवन में कभी दर्द है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस इंसान को जितनी बड़ी मंजिल मिलनी होती है उसे उतनी ही बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वह सोचने लगता है कि शायद किस्मत उसके खिलाफ हो गई है, शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि मैं कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ता, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद करो, जब पांडवों को चौसर में हार मिली और उन्हें वनवास झेलना पड़ा, वह उनका सबसे कठिन समय था। राज्य छीन गया, सम्मान चला गया और अपमान का बोझ उनके सिर पर आ गया। पर अगर वे उस समय हार मान लेते तो क्या महाभारत का युद्ध होता, क्या धर्म की विजय होती? नहीं।
वे टिके रहे क्योंकि उनके पास कृष्ण की शिक्षा थी, धैर्य रखो, समय बदलता है। और अंत में वही सच हुआ। बुरे समय का दूसरा बड़ा पहलू यह है कि यह हमें भीतर से बदलता है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है तो हम लापरवाह हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन कठिनाई आते ही हमें एहसास होता है कि हम अकेले कुछ भी नहीं है। तभी हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि कठिनाई भगवान का संकेत है। अब जागो, अब मुझे याद करो। कभी कभी भगवान बुरे समय का उपयोग हमें सही दिशा दिखाने के लिए करते हैं। जैसे जब कंस का आतंक फैला था तो गोकुल और मथुरा के लोग डर में जी रहे थे। यह उनके लिए कठिन समय था, लेकिन इसी समय ने उन्हें कृष्ण की ओर धकेला और फिर वही कठिनाई अंततः विजय का मार्ग बनी। अगर वह अंधेरा ना होता तो वे कभी प्रकाश को पहचान नहीं पाते। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, कभी अपने दुख को दूसरों से मत तोलो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, हमारा दुख सबसे गहरा है, लेकिन अगर हम चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हर कोई अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। कृष्ण की यह बात याद रखना, यह भी बीत जाएगा और जब यह बीतेगा तो तुम्हें वह बना जाएगा जो तुम पहले कभी ना थे। कठिन समय एक दर्पण की तरह होता है। यह हमें हमारी वास्तविकता दिखा देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान को लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, उसके रिश्ते मजबूत हैं और दुनिया उसके साथ है। लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है उसी क्षण सच सामने आ जाता है। रिश्तों की परतें खुल जाती हैं, दोस्तों की पहचान हो जाती है और इंसान समझ जाता है कि वास्तव में उसके साथ कौन खड़ा है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, बुरा समय शत्रु नहीं शिक्षक है। यह तुम्हें धोखा देने वालों से बचाता है और सच्चों को तुम्हारे पास लाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संकट में भागना नहीं, रुककर सामना करना ही असली साहस है। अर्जुन, अगर युद्ध से भाग जाते तो क्या धर्म की स्थापना होती, क्या अधर्म का अंत होता? नहीं। लेकिन उन्होंने कृष्ण की शिक्षा को याद रखा और अंततः विजय हुए। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने जीवन के संघर्षों से भागोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन अगर डटकर सामना करोगे तो वही संघर्ष तुम्हें महान बना देंगे। बुरा समय यह भी सिखाता है कि सुख दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जैसे ऋतुएं आती जाती हैं वैसे ही सुख दुख भी आते जाते हैं। बुद्धिमान वह है जो दोनों को समान भाव से सहता है। जब तुम यह समझ लोगे कि दुख हमेशा नहीं रहेगा तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। श्री कृष्ण की यह बात याद रखना, मत डर, यह समय भी बीत जाएगा और जब यह बीतेगा तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत और उज्ज्वल होगा। जब बुरा समय हमारे जीवन में आता है तो सबसे कठिन चीज होती है अपने भीतर की शांति बनाए रखना। मन बार बार यही सोचता है कि क्यों मेरे साथ यह सब हो रहा है, क्यों लोग मेरी मदद नहीं कर रहे, क्यों मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि दुख का अर्थ केवल यह नहीं कि जीवन में बाधाएं हैं, बल्कि यह हमें हमारी सच्चाई और हमारी आस्था की परीक्षा देता है। सोचो, अगर अर्जुन अपने भीतर के भय और संदेह से नहीं जूझते तो गीता का उपदेश कभी जन्म ही ना लेता। उनके कठिन समय ने उन्हें सिर्फ अर्जुन ही नहीं बनाया बल्कि दुनिया के लिए अनमोल शिक्षा भी दे दी। यही बुरे समय की विशेषता है, यह तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाता बल्कि तुम्हारे जीवन को दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनाता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जो चीजें तुम अभी नहीं समझ पा रहे वे आगे जाकर तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगी। बुरा समय कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, यह केवल तुम्हारी आत्मा को परखने और तुम्हें मजबूत बनाने आता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।